मुकेश सहनी खड़े हैं हर हाल में महागठबंधन के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत खबर चलाने पर सहनी ने गोदी मीडिया को कुछ इस कदर धोया कि गलत खबर चलाना ही वो मीडिया भूल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आए दिन मीडिया के द्वारा कुछ वैसी वैसी खबरें भी चला दी जाती है और यह छोटी मीडिया नहीं, एक जिम्मेदार मीडिया की कहानी है। और इसका खुलासा मुकेश सहनी के द्वारा खुद ही किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही ऐसा किया जा रहा है कि हमारे नाम का गलत खबर चलाया जा रहा है। दोस्तों आखिर कौन सा गलत खबर था, आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बीते कल जो खबर चलाई गई थी गोदी मीडिया के द्वारा, वह सनसनीखेज खबर थी। यह खबर ये था कि मुकेश सहनी एनडीए के एक बड़े लीडर के संपर्क में है और 14 नवंबर से पहले ही कुछ नया करने वाले हैं, यानी वो महागठबंधन को छोड़ने वाले हैं। और इस तरह की खबर चलाई जा रही थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए मुकेश सहनी ने उस मीडिया को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सच्चाई भरी खबर चलानी जानी चाहिए थी, लेकिन आखिर हमारे बारे में यह खबर चलाना किसी न किसी के इशारे पर जरूर किया गया है। उन्होंने सीधे सीधे ही भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के इशारे पर ही हमारे प्रति यह गलत खबर फैलाई गई है कि मैं महागठबंधन को छोड़कर कहीं और जाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर मैं एक डिप्टी सीएम प्रत्याशी हूं, एक जिम्मेदार पद मुझे दिया गया है, कम से कम इस पर भी विचार किया जाना चाहिए था कि इतने बड़े पद को छोड़कर मैं कहीं चला जाऊंगा क्या। उन्होंने ये भी अपील कर डाली कि आखिर गलत खबर चलाना कहीं से भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में मैं अगर इस चैनल पर मुकदमा कर दूं तो ये चैनल कहीं से भी जवाब नहीं दे पाएंगी। उन्होंने अपील कर डाली है कि मैं हर हाल में पहले भी महागठबंधन के साथ था, अभी भी महागठबंधन के साथ हूं और चुनाव के साथ साथ चुनावी नतीजे के बाद भी महागठबंधन के साथ ही रहूंगा। यानी दोस्तों इस तरह के बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। हालांकि भ्रम फैलाने की जरूर कोशिश की जाती है, जिसके कारण महागठबंधन के वोटरों में थोड़ी सी मायूसी छा जाती है। लेकिन अब तो बिल्कुल ही मुकेश सहनी ने स्पष्ट करते हुए मछली चावल के भोज का भी आमंत्रण कर दिया है, निमंत्रण दे दिया है। यानी वो तो स्पष्ट कर दिए हैं कि चाहे जैसे भी हो, हम महागठबंधन के साथ थे तो महागठबंधन के साथ है। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील कर डाली है कि जिस कदर आप सभी ने एक साथ एक सुरों में मिलकर प्रथम चरण में महागठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट किया है, आप ठीक उसी प्रकार द्वितीय चरण में भी महागठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट करें और युवाओं की सरकार बनाने में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाए। यानी दोस्तों मुकेश सहनी स्पष्ट रूप से दिल से महागठबंधन के साथ है और आज भी वो अपील कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी ये कहते हुए भी नजर आए कि गोदी मीडिया के इशारे पर ऐसा किया गया है, तो आखिर ये क्यों सवाल उठा था कि किसी बड़े एनडीए नेता के संपर्क में है मुकेश सहनी। इसका मुख्य कारण ये था कि 4 ऐसी सभाएं थी जिस सभा में मुकेश सहनी शिरकत नहीं दे पाए थे। मधुबन वैसे सीटें थी, मधुबन विधानसभा सीट, पिपरी था, इस तरह से कई ऐसे विधानसभा सीटें थी जहां पर चुनावी सभा को मुकेश सहनी संबोधित नहीं कर पाए थे। इसके संबंध में भी उन्होंने बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि पहले तो लोग जानते थे कि बीजेपी यानी एनडीए की पकड़ ईडी और सीबीआई के ऊपर ही है, लेकिन अब तो एयरपोर्ट के ऊपर भी एनडीए की ही नज़र है और एयरपोर्ट भी एनडीए के इशारों पर ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे महागठबंधन और एनडीए दोनों के हेलीकॉप्टर आखिर एयरपोर्ट पर मौजूद रहते हैं, लेकिन 30-30 हेलीकॉप्टर एनडीए के होते हैं और सबसे पहले एनडीए के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर महागठबंधन के हेलीकॉप्टर होते हैं
तो उसे 1.5 घंटे 2-2 घंटे तक रोका जाता है, जिसके कारण चुनावी सभाएं छूट गई। मैं उस सभा में पहुंच नहीं पाया, परंतु मैंने वीडियो जारी कर वहां के आम जनता को अपील जरूर कर डाली। तो दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आखिर साजिश के तहत ही हमारे हेलीकॉप्टर को रोका गया और मैं उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सभा नहीं कर पाया, जिसके कारण आखिर उसी व्यक्ति के द्वारा, उसी दल के द्वारा हमारे प्रति यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मैं एक बड़े एनडीए लीडर के संपर्क में हूं और किसी भी वक्त मेरा नाता महागठबंधन से टूट सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मुकेश सहनी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया और यह वक्तव्य, यह बयान 11 नवंबर 2025 के चुनाव के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में सहनी समुदाय की भागीदारी काफ़ी अहम रही है। खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के रूप में सहनी समुदायों की संख्या काफ़ी है, जो बिहार में रहकर इस छठ महापर्व में आने के बाद, बिहार में रहकर ही मतदान करने के बाद ही आखिर रोजी रोटी पर जाने का मन बनाया है। और वो अगर रह जाते हैं और मुकेश सहनी ने अपील कर डाली है, तो यह स्वाभाविक है कि यह संकेत भी अब दिखना शुरू हो गया है कि जिस तरह से लगभग 65% मतदान पूरे बिहार में प्रथम चरण के दौरान हुआ था, ये तो संभावना बन रही है कि ठीक इसी प्रकार द्वितीय चरण में भी 65% के आसपास ही मतदान होने की पूरी संभावना दिख रही है। वहीं पर आप देखेंगे तो मतदान अगर लगभग 10% वृद्धि के रूप में देखी जा रही है, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि मतों के प्रतिशत में वृद्धि होना सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है। और इस संकेत के आधार पर ही आखिर मुकेश सहनी ने 14 नवंबर को स्पष्ट कर दिया है कि 14 नवंबर को ही महागठबंधन की सरकार बनेगी और माछ भात के भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी के सभी आमंत्रित है। वहीं पर आप देखेंगे तो मीसा भारती ने तो शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बुलाने की बातें कह डाली है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जिस दिन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, उस तारीख को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाऊंगी। तो उधर मुकेश सहनी ने माछ भात भोज का भी आयोजन कर डाला है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि इस बार जो पत्ता या प्लेट होगा वो भी वीआईपी ही होगा। यानी उन्होंने वीआईपी की भागीदारी को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बनाने से लेकर रिजल्ट तक और शपथ ग्रहण तक तो वीआईपी के मतदाताओं की भूमिका है ही, लेकिन सरकार बनने के बाद अगर हमारी ओर से माछ भात के भोज का आयोजन किया जाता है, तो उसका जो पत्ता प्लेट होगा उसमें भी यानी वीआईपी की ही भूमिका होगी। स्वाभाविक है कि माछ भात का भोज का मतलब वीआईपी सहनी सन ऑफ मल्लाह का भोज ही माना जाता है, जिसके आधार पर उन्होंने वीआईपी प्लेट की बातें कर डाली है। तो दोस्तों, इस तरह से मुकेश सहनी ने स्पष्ट ही कह दिया जाए अपने बयानों से महागठबंधन के पक्ष में किसी तरह हो, हर हाल हो सरकार बनाने की दिशा में पूरी तरह अपनी ताकत लगा रखे हैं। जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि मतदाताओं को भड़काने या फिर भ्रम में डालने का प्रयास किया जा रहा है, मुकेश सहनी तुरंत ही इसका जवाब देते हैं, यानी सरकार बनाने की ओर बिल्कुल कटिबद्ध हो गए हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।